हेलो भैया, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का चैप्टर चल रहा है, लेकिन बीच में एक में प्रॉफिट और लॉस का पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब आज हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम 90 सवाल लगाएंगे और 90 सवाल जो होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, मतलब जो भी आपके सवाल हैं, जितने भी आपके एग्जाम में आते हैं, वो सारे सवाल को मैं 90 सवालों की मदद से वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ डील कर दूंगा। ठीक, तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करने जा रहा हूँ एक बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक, तो ये आपकी बेस रहेगा, ये आपका पूरा बेस कंप्लीट कर देगा। बेस इन द सेंस कि आपके एग्जाम में जो भी सवाल आने वाला है, जो आता है एक्चुअल में, हम बात करें जो एक्चुअल में आती हैं जो चीजें, वो सवाल मैं सारे इसमें करा दूंगा। ठीक है ना, तो आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आ गए हो तो फिर लाइक तो बनता है, लाइक तो कर दिया करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। हानि मतलब क्या होता है बच्चे? नुकसान होता है। ठीक है, कहो आवाज आ रही है, समझ में क्लियर आ रही बातें? प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि। अब मेरी 2-3 बातें आप थोड़ा जान लीजिए चैप्टर के लिए। जैसा कि जैसे बच्चों, यदि मैं यहाँ पे लिखूं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है, हिंदी में बोलूं, क्रय मूल्य। और कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में बोलेंगे सीपी। क्रय मूल्य को क्रय का और मैं बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है लागत मूल्य, वह मूल्य जिस पर वस्तु हमने खरीदी है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को हम बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य, अर्थात लागत मूल्य। वो वस्तु की जो लागत मूल्य होती है उसी को हम क्रय मूल्य बोलते हैं मेरे बच्चों। और कॉस्ट प्राइस को अपन शॉर्ट में बोलेंगे सीपी। अब जान लीजिए, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं फिर सीपी लिखूंगा। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। दूसरा वर्ड होता है मेरे बच्चे, दूसरा वर्ड आपको जानना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग का मतलब तैरता हुआ प्राइस नहीं मेरे बच्चे, सुनना। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, मतलब वह मूल्य जिस पर हमने वस्तु को सोल्ड आउट कर दिया, मतलब बेच दिया है। वह मूल्य जिस पर वस्तु को बेचा है, मार्केट में उस वस्तु के साथ उतारा है, उस वस्तु को सेलिंग प्राइस, सोल्ड आउट कर देना। तो हिंदी में मेरे बच्चे इसको बोलते हैं अपन विक्रय मूल्य। विक्रय कर देना, उस वस्तु को बेच देना, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसमें हमने वस्तु खरीदी है, विक्रय मूल्य जिसे बेची है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में बोलेंगे एसपी। ठीक है, नॉट दैट 2 स्टार, ओके। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस के बारे में। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, हम कोई भी फॉर्मूला वगैरह भी कुछ भी नहीं ले रहे, हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। कोई प्रॉफिट परसेंट नहीं, कोई डिस्काउंट परसेंट नहीं, हम फॉर्मूला परसेंट बनाना सीखेंगे। जो फॉर्मूला होगा हम बनाना सीखेंगे भाई, है ना। तो मेरे हिसाब से इतनी चीज, इस चैप्टर के हिसाब से इतनी चीज जानना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कोई भी चीज जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। बिना फॉर्मूले के मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा पूरे सवाल। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना बेसिक आपको जानना जरूरत है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब देखो सवाल स्टार्ट करते हैं। चलें, जैसे एक चीज और बता दो मेरे बच्चों, एक चीज और जान लो, एक चीज ये जान लो कि कोई भी वस्तु हो, कोई वस्तु नहीं, कोई भी चीज हो, कॉस्ट प्राइस हो, सेलिंग प्राइस हो, मतलब क्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य, कोई भी प्राइस हो, कोई भी चीज हो, वह अपने आप की 100% होती है, अपने आप की 100% होती है। वो 200% भी हो सकती है अपने आप की। ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर केस नहीं। हम, मेरे कहने का मतलब समझो मेरे बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये था कि हम हर एक प्राइस को खुद का 100% मान के चलेंगे। ठीक है,
कोई जरूरी है कि 100% लेके चले? नहीं, कोई जरूर नहीं, उसको 200% लेके भी चल सकते हैं मेरे बच्चे, लेकिन सवाल को आसान बनाने के लिए हम हर एक वैल्यू को 100% मानते हैं। ऐसा क्यों, वो हम धीरे से भी डिटेल में बात करेंगे ऐसा क्यों। सबसे पहली बात आप ये जानिए, हर एक प्राइस को हम अपने हर एक प्राइस को जो भी प्राइस निकालना है वह उसको मैं कितना परसेंट मान सकता हूं, मैं 100% मान सकता हूं। कितना परसेंट मान सकता हूं? 100% मान सकता हूं। ठीक, चाहे वो क्रय मूल्य की बात हो चाहे वो विक्रय मूल्य की बात हो, अपने आप को वो स्वयं में क्या होगा, 100% होगा। 100% क्यों मानते हैं? 100% इसलिए मानते हैं क्योंकि सवाल इजी हो जाता है 100% की वैल्यू पर। क्या कोई जरूरी 100 ना माने, 200 मान ले, 300 मान ले, मान सकते हैं, लेकिन सवाल टिपिकल हो जाएगा। इसमें सवाल कैसा होता है, आसान होता है मेरे बच्चे। उसके बाद एक चीज और आपको समझना है, चलो मैं सवाल नहीं समझाऊंगा। पहला सवाल देखो, अच्छा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या बोलता है, पहला सवाल पढ़िए। एक वस्तु को 8,640 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? क्या कहा, एक वस्तु को 8,640 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान का मतलब लॉस, और बेचना मतलब सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस परसेंट दिया है, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य मतलब सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। ठीक है, निकाल देते हैं, आइए देखिएगा। देखिए बच्चों, आपको कहा गया है एक वस्तु को 8,640 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 8,640 में बेचने पर, एक वस्तु को 8,640 रुपए पर बेचने पर, बेचने का मतलब क्या होगा, विक्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, सोल्ड आउट करना मतलब सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस को अपन क्या बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य बोल सकते हैं मेरे बच्चे। कोई समस्या दिख रहा है, क्या मैम देखिए एक बार, ठीक दिख रहा है। तो 8,640 रुपए बेचने पर नुकसान कितने का होता है, नुकसान मतलब लॉस मतलब मेरे बच्चे का हानि, कितने का होगा मेरे बच्चे, 4% का नुकसान होगा। ठीक है, तो आपको लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य मतलब सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस, सीपी निकालना मतलब क्रय मूल्य निकालना है। क्वेश्चन मार्क से बनता नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता। चलिए ठीक है, तो अब आप देखिए, आपको विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस दिया है, आपको लॉस परसेंट दिया है 4%, और आपको क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य निकालना है। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ मेरे बच्चे। देखो मेरे बच्चों, मेथड 1 है ना, पहले यहाँ वे 1, देखिए पहला मेथड, जैसे कि आपको क्रय मूल्य निकालना है मेरे बच्चे, यहां देखना, अच्छे देखना, जैसे कि आपको क्रय मूल्य निकालना है, यदि मैं क्रय मूल्य को, मैंने अभी कहा था कुछ समय पहले कि हर एक वैल्यू खुद की 100% होती है। मैंने कहा था 100% क्यों मानती, कि वो वैल्यू आसान पड़ती है किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो ये खुद का 100%, ये खुद का 100% और ये भी खुद का 100% है। तो यदि मैं क्रय मूल्य को, सीपी को, अगर मैं रुपए की बात करूं तो मैंने यदि X रुपए मान लिया, कितने रुपए, X रुपए, रुपए में X रुपए मान लिया, परसेंट में यदि मैं इसको कितना मान लू, 100% मान लू। ठीक, अगर मैं क्रय मूल्य को 100% मान लेता हूं, तो आपको पता है अगर 100 रुपए की कोई चीज है, मान लो 100 रुपए की कोई चीज है, उसमें 4 का नुकसान होगा, तो अपन कितने में बेचेंगे, 96 में। वैसे अगर वस्तु का प्राइस 100% है, 4% का नुकसान हुआ तो उसको बेचेंगे 96% में। कितने परसेंट में, 96% में। कितने परसेंट में, 96% में। जब आप इसको 96% में बेचोगे मेरे बच्चे, तो अब एक चीज देखो, ये 96% में हमने बेचा है, 96%, ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, हमने 96% में बेचा, विक्रय कर दिया मतलब सेलिंग प्राइस है। और एक्चुअल सेलिंग प्राइस की बात करें तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य दिया कितना है, 8,640। तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, और ये भी सेलिंग प्राइस है मतलब विक्रय मूल्य। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर क्यों हो जाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि ये परसेंटेज में है और ये प्राइस में है, ये परसेंटेज में और ये प्राइस में है।
तो ये दोनों तो बट एक ही है, जब दोनों एक ही है तो वो एक दूसरे कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। अंतर ये है कि ये परसेंट में और ये रुपीस में है, तो एक दूसरे बराबर हो गए। ये सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य और ये भी सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई। अब आप देखेंगे, आप यहाँ देखिए, आप यहाँ इसको काटे, इसको हम 4 से काटते हैं। 4 से काटूंगा 96 24 बार, 24 चौके 96। 4 से काटूंगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 6 24 और 0 का 0। कहो कोई दिक्कत? किससे काट दे? 8 से काट दे, 3 से काट देते हैं, 3 7 3 से, 3 8 24, 3 7 21, 3 दूनी 6 0। 8 से काटूंगा 72 कितने बार? 9 बार और 0 का 0। तो बोल सकता हूँ यहां से कितने परसेंट आ गए? 1%। मतलब बोल सकता हूं कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 90 रुपए। कहो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कहो मेरे बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे बच्चे, अगर 1% की वैल्यू 90 रुपए आ गई तो तुम्हें निकालना है क्रय मूल्य, मतलब सीपी। ठीक है, यहां पर कितना माना था मैंने? 100%। 100% की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए है, इसी का मान तो निकालना है। 100% निकाल देते हैं। जब 1% का मान 90 है मेरे बच्चे, 1% का मान 90, तो 100% का मान निकालना है। तो यहाँ पे कितना मिसिंग है? 100। 1% दिया, कितना चाहिए? 100 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 100 का गुणा कर दूंगा मेरे बच्चे, और इसमें भी 100 का गुणा कर दूंगा। तो यहाँ से 100 गुणा में 1% कितना है? 100% की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चे? 90 गुणा में 100, 9000 रुपए। ये आपका सीपी मतलब क्या है मेरे बच्चे? क्रय मूल्य। यही कॉन्सेप्ट है, इनको अगर हम सीख लेंगे तो शॉर्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना? अभी अपन धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक, शॉर्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हर एक चीज सीख जाएंगे। मेरे बच्चों को समझ में आई कि नहीं ये बात? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, लिख लो इसको, फिर मेथड नंबर 2 से डील करें। ठीक है, तो इसी को अपन डायरेक्ट, अब दो इसी तरह, इसी में बात कर रहा हूं मैं। इसी को हम डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं? इसी में हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि आपको दिया 8640 रुपए। ये 8640 रुपए किसका प्राइस है? ये विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य 100% में 4% का नुकसान हुआ तो विक्रय मूल्य परसेंट में कितना हो गया? 96%। जिसका मान दिया होगा उससे भाग देना है आपको। ठीक है, जिसका मान दिया हो, 100% में 4% का नुकसान, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 96%। और 96% ये विक्रय मूल्य, ये किसका मान दिया था? इस विक्रय मूल्य का। और इसका प्राइस कितना? 8640 रुपए। तुम्हें क्या निकालना है? किराया मूल्य निकालना, सीपी निकालना। वो कितना है? 100%। गुणा कर दो 100% से। ये आपके बच्चे फॉर्मूला बन गया। हमें ऐसे नहीं करना है। हम अभी हमने जो सवाल किया था उसी से ये तरीका निकल के आता है। हमें ऐसे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो ये आने वाले समय में डायरेक्ट ओरली, मौखिक आपके दिमाग में याद हो जाएंगे। किससे भाग देना, किससे गुणा करना, अपने आप आ जाएगा मेरे बच्चे। तो इससे भी वही आंसर आएगा जो पहले आया था। ठीक है, तो शॉर्ट में बिल्कुल मत सोचना कि सर शॉर्ट में बता दीजिए। पहले आप कॉन्सेप्ट को डिलीवर करिए दिमाग तक। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाते हैं आपके तो आप शॉर्ट में कर लेंगे। ठीक है, अब वे नंबर दूसरा देखते हैं। वे नंबर दूसरा मेरे बच्चे, ये जो अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक पोर्शन, वो पूरा रेशियो मेथड पर चलता है। रेशियो मेथड का मतलब है जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, 3/2, 1/2, 3/2, 5/4, ये सब जो वैल्यू होती है उस पर चलता है। जब फ्रैक्शन वैल्यू से आसानी क्या हो जाती है, वैल्यू आपस में कटने के बाद जो अनुमानित, जो अनुपात, जो रेशियो बचता है उस पर सवाल को सॉल्व करना आसान हो जाता है। जैसे 120 पर किसी से कंपेयर करूं या मैं 5 से कंपेयर करूं तो आसान किससे होगा? 5 से कि 120 से? 5 से। तो वही होता है, रेशियो मेथड में कुछ नहीं होता, वैल्यू छोटी हो जाती है और उसकी मदद से हमको सवाल आसान लगने लगता है और कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। कुछ वैल्यूज को याद करने, अगर कुछ वैल्यूज अगर हम याद कर ले परसेंटेज की फ्रैक्शन में, वो परसेंटेज की वैल्यू को सॉल्व कर ले फ्रैक्शन में, उनको याद कर ले तो सवाल आपके बहुत आसान हो जाते हैं। तो वो चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है ना, अभी टेंशन नहीं लेना, सीखना है। सबसे पहले आप यहाँ देखो कि आपकी जो परसेंटेज की वैल्यू, फ्रैक्शन रेशियो मेथड को सॉल्व करने के, रेशियो मेथड को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये देखो कि परसेंटेज में वैल्यू क्या गिवन है। तो आप ये देखो कि परसेंटेज को भूल जाओगे, आपकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी दी है? लॉस, हानि परसेंट कितना दिया? 4% दिया मेरे बच्चे।
4% लॉस दिया मतलब हानि, ठीक है। 4% की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी मेरे बच्चे 1/25। अभी बताऊंगा कैसे आएगी, ठीक है। तो यहां पर जो 25 होता है वो सीपी होता है, मतलब क्रय मूल्य होता है। यहां जो नीचे वाला जो मान होता है ना 25, ये सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है। अब आप देखेंगे यहां पे क्या हो रहा है, लॉस मतलब हानि। लॉस मतलब क्या होता है, हानि। अगर हानि हो रही है तो ऊपर वाले मान को घटा दो, ऊपर कितना 1, तो 25 पे 1 का नुकसान तो कितना जाएगा 24। तो 24 क्या जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य जाएगा। इस बात को समझिएगा डिटेल में। देखिए रेशियो मेथड को सॉल्व करने से पहले आपको परसेंटेज की वैल्यू पे जाना है। जो भी क्वेश्चन पेपर में परसेंट की वैल्यू गिवन होगी, परसेंट की वैल्यू कितनी दी थी, लॉस की 4%, और कोई दी है क्या, नहीं, ये दी है। 4% की वैल्यू निकालेंगे तो 1/25 आएगा। नीचे वाला जो 25/25 वो सीपी मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा। और यहाँ पे नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो 25 पे 1 का नुकसान तो कितना आएगा 24 आएगा। तो 24 क्या आएगा, नुकसान के बाद हम क्या करेंगे, सेल आउट कर देंगे, बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस बन गया। अब समझिए इसकी कहानी क्या होता है। इसको मैंने सीपी को माना। अब आप देखिए 4% की जो वैल्यू होती है, 4% की वैल्यू होती है 4/100। ये जो 100 होता है 100, इसको हमने अभी 100% को अभी हमने माना था सीपी क्रय मूल्य माना था, वही ये 100 है। ये 100 था, 100% जो अभी हमने माना था ये 100 वही है जिसको हमने क्रय मूल्य सीपी माना था। अगर ये सीपी मतलब ये आपका क्रय मूल्य है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे 4 एकम 4 कितने बार 25 बार, तो ये 25 भी क्या रहेगा, सीपी ही रहेगा। मेरी बात समझने थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करता हूं आपको। ये जो नीचे वाला मान होता है उसको हम उस वैल्यू को हम मान लेते हैं सीपी। क्या कोई जरूरी है उसको मानना, कोई जरूरी नहीं है। यदि हम नीचे वाली वैल्यू को हम कोई भी वैल्यू मानते हैं तो उसका वो परसेंट निकालना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए नीचे वाली वैल्यू को हम जिसपे सवाल सॉल्व कर रहे हैं हम उसका नाम दे देते हैं। जैसे हम लॉस मतलब हानि, लॉस हानि मतलब ये जो हानि परसेंट हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य पर निकालेंगे, मतलब सीपी पर निकालेंगे। तो जो नीचे वाला मान हो जाएगा उसको सीपी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि नीचे वाला मान 100 होता है, पर 100 पर कोई भी सवाल को सॉल्व करना आसान हो जाता है मेरे बच्चे। तो ये 100 को मैंने यदि सीपी माना था, क्रय मूल्य माना था, मतलब तो इसका जब मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 4% की वैल्यू तो आ गई 1/25। जब मैं 100 को मैंने सीपी माना था मतलब क्रय मूल्य माना था, तो 25 को भी मैं सीपी मतलब क्रय मूल्य मान लूंगा, क्योंकि ये जो 25 है वो यहाँ पर 100 का काम करेगा। इसलिए मेरे बच्चे धीरे सीख जाओगे मेरे बच्चे, थोड़ा डर नहीं है, फिर बता दो अच्छे समझाता हूँ। 4% की वैल्यू आई थी, 4% की वैल्यू आई थी, 4% की वैल्यू आई 4/100। अगर इसको मैं सीपी मान लेता हूं, अगर मैं इसको सीपी मतलब क्रय मूल्य मान लेता हूं, तो इसका 4% निकालना बहुत आसान। 100 का 4% कितना होगा, 4 होगा। यदि ऐसा कोई जरूरी है कि 100 ना ऐसा कोई जरूरी कि 100 ही माने, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं 100 ही माने। आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन कभी भी अगर आपको किसी का परसेंटेज निकालना है तो अगर आप उस वैल्यू को 100 मानते हो तो सबसे आसान है। अगर आप किसी को 100 मानते हो तो उसका जितना परसेंट दिया है उतना ही परसेंट निकल के आता है, इसलिए हम हमेशा हर वैल्यू को 100 मान लेते हैं। तो जैसे 4% दिया था, 4% मतलब 4/100 था, तो नीचे वाले को हमने सीपी मान लिया क्योंकि इसका 4% निकालना बहुत आसान होगा इसलिए, ठीक है। इसलिए नीचे वाली वैल्यू को बोल देते हैं सीपी है, ठीक है, इसलिए बोल देते हैं सीपी है, रीजन ये है। आगे समझिए। अब 4/100 का मैं काटूंगा 4 एकम 4, 100 को काटूंगा 10 कितने बार 25 बार। जब मैंने इसको सीपी बोला था तो मेरे बच्चे फ्रैक्शन में इसको कितना बोलना पड़ेगा, सीपी बोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ये 100 का काम करता है। 25 का 4% निकालो तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1 आ जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। अभी टेंशन मत लो, डायरेक्ट समझाता हूँ आपको, धीरे सीख जाओगे। 4% की वैल्यू होगा 1/25। नीचे वाले मान को हमने सीपी बोल दिया क्योंकि इसका 4% निकालना आसान होगा, क्योंकि ये यहाँ पर 100 का काम करता है। और 100 पर जब भी जो भी परसेंट निकालोगे वो बहुत आसान तरीके निकल जाता है, इसलिए नीचे वाले मान को सीपी मान लेते हैं। 100 अगर सीपी का काम करता था तो ये उसी की फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसको भी हम यहाँ पे सीपी मान सकते हैं। क्योंकि 25 का 4% निकालोगे कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का नुकसान तो कितने बेच दोगे, 24 बेच दोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में, अब धीरे समझ में आएगा क्योंकि थोड़ा नए हो, चलो ठीक। अब आप देखो आपका सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया, 8,640, 8,640 दिया है। अब विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना दिया है, 24, मतलब 24 का मान कितना दिया यहाँ पे 8,640।
40 रुपए। काट दो, 8 से काट दो, 8 दिया 24, 8 एकम 8, 8 रहिया 64, 0 का 0, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 का 9, 1 बचे 3 6 18, 0 का 0, 1 पे कितना आ गया 360। जब 1 पे 360 आ गया तो मैं निकाला किरामूल कितना है 25, तो 25 इंटू कितना कर दो 360, 25 गुणा में 0 0, 25 छका 150, 150 का 25 छका 150, 150 का 0 क्या होगा कितना 15, 25 दिया 75, 75 और 15 कितना होगा 75 और 15 90, तो आगे 9,000 रुपए। कहो थोड़ा थोड़ा ये जो सेकंड मेथड है धीरे सीख जाओगे, टेंशन मत लेना है ना, धीरे सीख जाओगे, आराम से सीख जाओगे। 25% का मान 1/25 फ्रैक्शन, नीचे वाले को सीपी मान लो, लॉस था तो 25 का 4% 1 होता तो हम डाइट कर देते हैं, 25 पे 1 का नुकसान तो कितने बेचूंगा 24 पे बेच दिया तो हो गया सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे देख लिया हमने दिया विक्रय मूल्य दिया था, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना 24, तो 24 बराबर ये दिया था, 1 का मान निकाल दिया, इसमें गुणा करके आंसर आ गया। ठीक है, धीरे सीख रहा हूँ मेरे बच्चों, टेंशन मत लेना। दूसरा वाला देखो आप, दूसरा वाला आपकी स्क्रीन पर, एक ही सवाल बेसिक समझना पड़ता है आप लोगों को भी। तो दूसरा सवाल जो क्या बोला सवाल में पढ़ो, दूसरा सवाल बोलता है एक दुकानदार एक वस्तु को 5,280 रुपए में बेचता है और 12% की हानि प्राप्त करता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 5,280 रुपए में बेचता है और 12% की हानि प्राप्त करता है। तो यदि वह वस्तु को 12% मुनाफा कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, 5,280। देखो एक दुकानदार एक वस्तु को मतलब विक्रय मूल्य दिया है, कितना दिया विक्रय मूल्य 5,280, मतलब उसने वस्तु को कितने में बेचा बच्चों 5,280 रुपए में बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक, और उसे 12% का नुकसान होता है, मतलब उसको जो लॉस हुआ है, लॉस मतलब हानि, मेरे बच्चे कितने का हुआ 12% का हुआ है। ठीक है, 12% का हुआ है। अगर 12% की हानि प्राप्त करता है तो वह 12% का मुनाफा कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखना समझ लो बस। देखो किसी भाई साहब ने, उनके पास मान लो कोई वस्तु थी, उसको सीपी मतलब किराया मूल्य कितना मान लिया मैंने X रुपए, परसेंट में कितना 100%। ठीक, कोई दिक्कत। एक वस्तु थी जिसका प्राइस X रुपए है, जिसको परसेंट में 100% माना है, ठीक ना। उसको इन भाई साहब ने इतने रुपए में बेच दिया और इतने बेचने पर समझ में आ गया कि कितना का नुकसान हो गया 12% का नुकसान हो गया। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि यही वस्तु जिसका प्राइस कितना है X रुपए, यही वस्तु X रुपए, अगर इसी पर वो 12% का मुनाफा मतलब प्रॉफिट मतलब लाभ कमाना चाहे तो कितने में बेचेंगे। तो आपको पता है X रुपए की कीमत परसेंट में कितना है 100%। अगर वो 100% है उसमें 12% का आप मुनाफा कमा के बेचना चाहते हो तो कितने बेचोगे 112% में बेचोगे। तो 112% की वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता 12% का नुकसान है, तो 12% का नुकसान पहले हुआ तो आपने कितने बेचा होगा पहले 88% बेचा होगा। 88% की वैल्यू कितनी थी 5280 रुपए। यदि 12% नुकसान पे कितने में बेच दिया, इतने में बेच दिया। और 88% की वैल्यू कितनी थी इतनी। आपको कितने का वो बोलता है, वो आपसे किराया मूल्य नहीं पूछ रहा। यदि वो किराया मूल्य पूछता, सीपी पूछता तो कितना निकालना पड़ता 100%। वो आपसे पूछ रहा है कि 12% के लाभ पर आप कितने में बेचोगे, तो 12% के लाभ पर कितने बेचोगे 112 में बेचोगे 112%। तो आप देखो 1% की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 5280 बटे कितना 88 कितनी आएगी। आपको निकालना 12% के लाभ का मतलब 112 का मान निकालना, तो गुणा कर दीजिए 112 का यहाँ पे 112 गुणा यहाँ सॉल्व करिए कितना आएगा। काटिए पीटिए काटे 4 से काट दो कितने बार 4 से काट दो 22 बार। 4 से काट दो 4 दिया 12 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8 3 बच गया 4 8 32। ठीक, 2 से काट दो 11 बार, 2 से काट दो 14 बार। अब ये 11 से कट रहा है क्या देखो 11 एकम 11 11 चुके 44 कितना बच गया 44 6 और 2 8।
11 8 88, जीरो का जीरो, तो आ गया 480 इंटू कितना 14, इसको गुणा कर लो, 14 गुणा में जीरो जीरो, 14 8 112, 2 कैरी होगा 11, 14 चौके 56, 56 11 कितना होगा 56, 56 11 6 1 7 6 7 ना 56, ये है ना 6 1 7 5 6, ठीक, ये आपका आ गया कि 12% के लाभ पे आप कितने बेचोगे 6200, 6700, 6720 रुपए में बेच दोगे। बताओ समझ में आ रही है बात। अब रेशियो मेथड देखेंगे अपन, रेशियो मेथड से कैसे करना है। बच्चे सीखने की कोशिश करना, सीखना है अपन को, और आप सीख जाओगे। ये 90 सवाल हो गए, यदि आप सीख गए तो गारंटी है कि आपके इस पेपर में जो आपके एग्जाम में जो भी सवाल आने वाले हैं वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, 90 सवालों को अच्छे से लगा लेना है बस एक बार। अब रेशियो मेथड देख लो, वे टू। मेरे बच्चे जो रेशियो मेथड है ना, ये अर्थमेटिक की जान है। अगर आपको रेशियो समझ में आ गया ना, तो ये जो ट्रिक्स जो होती हैं ये यहीं से जनरेट होती हैं। कोई ट्रिक्स वगैरह, जैसे मैं आपको भी ट्रिक वगैरह बताऊंगा, ट्रिक जैसी कोई चीज होती नहीं है। बस वो है कि जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, हम लोग इतना पढ़ लेते हैं, इतनी तैयारी कर लेते हैं कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं वो सारी बातें। वो कॉन्सेप्ट करते 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 हमको समझ में आता है यार हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो हर एक सवाल का, हर एक पर्टिकुलर सवाल का एक पर्टिकुलर मेथड बन जाता है। जबकि आप चाहो तो एक मेथड से सारे सवाल लगा सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे मैं बताऊं फॉर एग्जांपल, अगर कोई पास में खड़ा है यहाँ पे, तो उसके लिए तलवार भी चल जाएगी। मतलब बात समझना, गलत नहीं लेना। पास में कोई खड़ा है तो उसको तलवार से काम चल जाएगा, और दूर खड़ा है तो उसके लिए बंदूक चाहिए। वही वाली बात है, सब वैसी सवाल की कंडीशन है। यदि सवाल बहुत लेंथी है तो उसके लिए वही शॉर्ट में करना है। सवाल छोटा सा है तो बेसिक से भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सवाल बहुत बड़ा है तो उसको बेसिक से करो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हर एक सवाल को करने का एक अपना प्रॉपर तरीका होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स आना बहुत जरूरी है, मेरी बात समझना। तो हर एक सवाल, हर एक मेथड से हम डील करते हुए चलेंगे। शॉर्ट भी करेंगे, बेसिक भी करेंगे, रेशियो भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे। बस आप सीखते चलिए मेरे साथ। देखो यहाँ देखिए, सीपी निकालना नहीं है आपको। बोला था मुनाफा चाहिए, मतलब प्रॉफिट चाहिए था ना, मतलब लाभ कितने चाहिए था मेरे बच्चे, 12% चाहिए था। सबसे पहली बात देखो, परसेंटेज की वैल्यू लिख लो। यहाँ पे कितना दिया बच्चे, सबसे पहले परसेंट की वैल्यू लिखते हैं। परसेंट की वैल्यू यहाँ पे थी 12%, यहाँ पे थी 12%, तो यहाँ देखो 12% और यहाँ पे देखो 12%। अब सबसे पहली बात 12% की वैल्यू होती कितनी, तो आप निकालो 12/100, तो 4 से काटो 3 बार, 4 से काटो कितने बार 25, तो 12% की वैल्यू आ गई 3/25, 3/25। अब आपको पता है नीचे वाला मान हम क्या मानेंगे, सीपी मानेंगे, मतलब क्रय मूल्य मानेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला मान है सीपी जो है आपका, मतलब क्रय मूल्य, वो नीचे वाला मान मानेंगे क्योंकि नीचे वाला मान किससे बना है, 100 से बना है। और हम 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि सवाल आसान हो जाता है, और 100 से ही ये वाली वैल्यू निकल के आई, तो ये वाली वैल्यू भी कैसी होगी, आसानी होगी। इसलिए नीचे वाला मान हम सीपी मान लेते हैं। ठीक है, नीचे वाला मान हम सीपी मान लेते हैं, मतलब क्रय मूल्य मान लेते हैं। अभी आवाज आ रही होगी आपको थोड़ी बहुत। ठीक है, आपने क्रय मूल्य कितना माना, 25 माना। आपको पता है आप जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हो उसका पैसा हमने कितना माना था, X रुपए माना था, रुपए में बात करें तो आपको पता एक ही वस्तु है। अगर एक ही वस्तु को आप दो अलग अलग प्राइस में बेचने की बात कर रहे हो, पहले आपने 12% के नुकसान में बेचा और एक बार आपने 12% के प्रॉफिट में बेचने की बात कर रहे हो। माइनस मतलब लॉस और प्लस मतलब प्रॉफिट, लाभ। तो आप एक ही वस्तु को दो अलग अलग मूल्य पर, मतलब सेलिंग प्राइस पर बेचने की बात कर रहे हो। पहले को 12% के नुकसान पर, दूसरे को 12% के लाभ पर, लेकिन वस्तु तो एक ही है। अगर वस्तु एक ही है तो उसका जो लागत मूल्य रहा होगा, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी जो रहा होगा वो भी एक ही रहा होगा। तो आप यहाँ देखिए, क्या यहाँ जो नीचे वाला जो मान है क्या वो एक जैसा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे 25 दिया है सर, यहाँ पे क्या 25 दिया, आप बोलेंगे हाँ ये दोनों सेम होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे सेम है, तो आप बोलेंगे सर हाँ सेम, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, आप देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो आप कुछ नहीं करना। 25 का 12% मैं सोच डाट कर दिया, 25 पर अगर आप 3 हटा दोगे कितना आएगा, 22 आएगा, बटे में 25। ये आपका पहला विक्रय मूल्य आ गया।
पहला। वैसे यहाँ पे प्लस है तो 25 पे 3 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 28/25। इसका मतलब ये होता है 25 का 12% निकालो तो 3 निकल के आएगा। हम डाइट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 पे आप 3 घटा दो क्योंकि हानि है, तो कितना आएगा 22/25। आपको पता है क्रय मूल्य कितना आपका 25 है, ठीक। अब पहला विक्रय मूल्य, ठीक है, तो पहला विक्रय मूल्य कितना निकल के 12% में पहला विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा यहाँ पे 22। और दूसरे विक्रय मूल्य की बात करूं मैं तो आप देखो कितना है, 25 पर प्लस है, 25 पर 3 डॉलर मतलब कितना 28 आएगा, ठीक है। तो ये 25 आपका सेलिंग विक्रय मूल्य था, सॉरी 25 आपका क्रय मूल्य था मतलब सीपी था, और यहाँ पे 22 में आपने 20 दिया मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य आ गया पहला, और यहाँ पे 3 जोड़ दिए तो कितना 28 हो गया, 28 का आ गया सेलिंग प्राइस आ गया, विक्रय मूल्य दूसरा आ गया। आप थोड़ा सीख लो, मैं हिंदी इंग्लिश में से इंग्लिश का यूज करूंगा क्योंकि आने टाइम में कंफ्यूजन ज्यादा होती है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बड़ा परेशान है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, तो आपका 25 आ गया, ये 22 आ गया, 28 आ गया, यहाँ पर क्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य पहला, यहाँ पर दूसरा विक्रय मूल्य। अब देखो ये 5280 जो दिया है, 5280 12% के नुकसान पर, 5280 दिया 12% के नुकसान पर, और 12% के नुकसान पर पहला विक्रय मूल्य कितना है आपका 22 है, मतलब 22 हो रहा है, कितना दिया है यहाँ पे 5280 दिया है। 2 से 1 का मान कितना आएगा मेरे बच्चे 5280 बटे कितना 22। तुम्हें निकालना 12% के लाभ पर, तो 12% के लाभ पर 12% लाभ पे आपने कितने बेचे 28, 28 का मान निकालना है, 28 से गुणा यहाँ का, तो 28 से गुणा यहाँ का, तो आपका जो आंसर आया था वही आंसर आएगा। कितना आया था आपका आंसर 6720। काटा पीटी करना, ये आपका रेशियो मेथड होता है, और रेशियो मेथड धीरे धीरे समय के साथ सीखोगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता जरूर है, लेकिन ये जान है चैप्टर की, अगर ये आपसे आता है तो आपको सब बन जाएगा इसी अगर, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है ना। कई बार ये पूछ लेते हैं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दूसरे विक्रय मूल्य का रेशियो बताओ, तो 25 22 28 का तो हो जाता है, ये सारी चीज पूछते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस सवाल को और कौन से मेथड से लगा सकते हैं वो देखो, ठीक है। वे 3 अगर थोड़ा टिपिकल लगे तो आप 1 बार 2 बार 3 बार है, जितने बार देखोगे उतने क्लियर होगा। अब देखो आपको पता है कि आपकी जो वस्तु है जैसे सीपी मतलब क्रय मूल्य जो दिया है वो कितना माना था हमने 100 रुपए। ये एक ही वस्तु है मेरे बच्चों, ये जो वस्तु है वो एक ही वस्तु है, इसी पर 2 अलग अलग बातें हो रही हैं। तो 2 अलग अलग बातें मतलब पहली बात ये हो रही है कि पहला जो विक्रय मूल्य है और ये दूसरा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस में विक्रय मूल्य। तो पहला विक्रय मूल्य जो 12% का नुकसान है, और हम हमेशा कितना परसेंट मानते हैं हर एक चीज को 100% मानते हैं, क्यों? क्योंकि आसान हो जाता है इसलिए। तो अगर मैं इस विक्रय मूल्य को 100% माना है और पहली कंडीशन में 12% का नुकसान हुआ, तो मैं कितने बेचूंगा? मैं इसको बेचूंगा 88%। दूसरे को यदि मैं 12% का लाभ चाहता हूं तो इसको मैं कितने बेचूंगा? इसी वस्तु को 112% में बेचूंगा। इसको कितने बेचूंगा? काट दो, पीट दो, ये परसेंट से परसेंट कट गया, अनुपात निकाल दो। ये काट दो कितना आएगा? 4 से काट दो 22 बार, 4 से काट दो कितने बार? 28 बार, 2 से काट दो 11 बार, 2 से काट दो 14 बार। अब आपको पता है पहला जो विक्रय मूल्य दिया था वो कितना दिया था? 5280। वो कितने का मान था? 11 का। यहाँ पहला विक्रय मूल्य कितना? 11 का मान दिया 5280। 1 का मान निकाल दो 5280 बटे में कितना? 11। तो मैं निकालना दूसरा विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य है कितना? 14। 14 से गुणा यहाँ पे कर दो, 14 से गुणा यहाँ कर दो, काट दो, आंसर है 6720, 6720। कहो बात समझ में आई कि नहीं आई? कहो बात समझ में आई कि नहीं? ये मेथड थोड़ा अच्छा है, ये तीसरा वे जो है ना वो अच्छा है, ठीक है। हर एक चीज सीखनी, टेंशन समय के साथ सीख जाओगे, बस देखते चलो, बस मेरे साथ सीख चलो। तीसरा सवाल देख लो आप। तीसरा सवाल क्या बोलता है? एक वस्तु को
1352 रुपए में बेचने पर, लिखते चलो, एक वस्तु को 1352 रुपए में बेचने पर, बेचना मतलब छोटा लो, कोई दिक्कत तो नहीं। एक वस्तु को 1352 रुपए में बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य दिया पहला वाला, कितना दिया 1352 रुपए बेचने पर। भाई 1352 रुपए में बेचना मतलब विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। बेचने पर क्या हुआ, बेचने पर 4% मुनाफा होता है। इतने बेचने पर 4% का मुनाफा। मुनाफा का मतलब क्या होता है बच्चे, लाभ। लाभ मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। क्या कोई दिक्कत, 4% का। तो वो बोलता है 14% मुनाफा कमाने के लिए उसे कितने में बेचेगा। 14% का मुनाफा कमाने के लिए कितने में बेचेगा, 114% में, उसका मान निकालना है। चलो ठीक है, आगे सीधी बात देखो, 4% का नुकसान तब कितने में बेचेगा, 96% में। 96% का मान कितना दिया है, 1352 रुपए। 1% का मान कितना आएगा, 1352 बटे कितना, 96। आपको चाहिए 14% का मुनाफा। 14% का मुनाफा मतलब कितने में बेचो, 114 में। तो 114 गुणा इस साइड कर दो और 114 गुणा इस साइड कर दो, बात बन जाएगी। काट दो, 4 से काट दो, 4 से काट दो, 24 बार। गलत तो नहीं दिया, मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट है ना, तो ये गलती हो गई। यहाँ देखो ये गलती हो गई। 4% का मुनाफा मतलब कितने बेचा होगा, 96 में थोड़ा बेचा होगा, बेचा होगा 104% में। चलो कोई नहीं, 104% मतलब 1% का मान कितना आएगा, 1352 बटे कितना, 104। उसे आप कितने में बेचना है, 14% मुनाफा, मतलब कितने में चाहिए बेचना, 114। 114 गुणा 114 गुणा। चलो अब ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। 4% नुकसान में कर दिया था, जबकि है क्या, प्रॉफिट है। चलो ठीक, काटो, 4 से काटो, ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से नहीं कटेगा। 2 से काट दो, 52 बार, 2 से काट दो कितना, ये 5 है 7 बार। अब 13 से काट दो, मतलब काट दो, 13 चौके 52, 13 एकम 13, 0, 13 चौके 52। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 2 4 6 24। यहाँ कितना बचे, 57। गुणा कर लो कितना आ रहा है, 26 से 57 गुणा कर लो कितना आ रहा है, 1482 आ रहा है। तो बात समझ में आई कि नहीं है, बोलो अब आसान हुआ। आपको लग रहा होगा पहला मेथड आसान है। हर एक मेथड अपने आप की यूनिक अप्रोच है, सवाल के साथ लगाना पड़ता है, ठीक है, बन जाएगा। अब देखो कितनी स्पीड होने लगे। पहला सवाल कितना टाइम लिया था, वे दूसरा नहीं, अब वे 3 लगाना है। वे 2 जो दूसरा मेथड है, रेशियो मेथड, अपन धीरे धीरे अप्लाई करते चलेंगे, है ना। अब आप रेशियो मेथड से देखो, रेशियो नहीं, वे 3 मेथड से देखो। वे 3 मेथड कितना आसान होता है। आपको पता है वस्तु एक ही है और एक ही वस्तु को 2 अलग अलग प्राइस पर बेचने की बात कर रहे हैं, मतलब सोल्ड आउट करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि वस्तु अगर 100 रुपए की, पहला आपको कितने % का लाभ की बात हो रही है, 4% के लाभ की बात हो रही है। तो जो पहला सेलिंग प्राइस होगा, पहला जो विक्रय मूल्य होगा, 4% का लाभ मतलब कितने में बेचोगे, 104% में बेचोगे। भाई सीख लो यार, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य है ना, बार बार नहीं बोलूंगा। सेलिंग प्राइस मतलब पहला विक्रय मूल्य, 4% का लाभ मतलब कितने में बेचोगे, 104% बेचोगे। अब उसी को 14% के लाभ पे बेचने की बात हो रही थी, अभी सवाल दिया था ना, 14% के लाभ पे मैं कितने में बेचूंगा, तो 14% के लाभ में कितने में बेचोगे, 114% में बेचोगे। तो ये आपका दूसरा सेलिंग प्राइस आ गया, मतलब दूसरा विक्रय मूल्य आ गया। काट दो उसको, परसेंट से परसेंट काट दो, 2 से काट दो 52 बार, 2 से काट दो कितना, 57 बार। आपका पहला विक्रय मूल्य कितना दिया, 1352, और यहाँ पे पहला विक्रय मूल्य कितना है, 52। तो 52 बराबर दिया 1352, एक का मान आएगा 1352 बटे कितना, 52। आपको निकाला दूसरा विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य है कितना, 57, तो गुणा कर दो साइड 57 का, साइड 57, तो जाएगा कितना आया था आपको, कितना 1482। ठीक है, रेशियो वाला धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। तो बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कमेंट करो भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करो कि सर समझ में आ रही है, क्या बातें समझ में नहीं आती पूछा करो, ठीक है। और लाइक करते चलो भाई, है ना। चलो आगे देखो,
चौथा सवाल देखो, पढ़ो भाई चौथा सवाल, ट्राई करो कितना आ रहा है। स्क्रीन पर है सवाल, देखो। क्या बोला सवाल? एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है, मतलब 18% का प्रॉफिट हो रहा है एक वस्तु पर, ठीक है। यदि वह उसको ना लाभ ना हानि पर बेचता तो 99 रुपए कम प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ठीक है, देखो ये जो दूसरा टाइप है सवाल, इसमें हमेशा दो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया होता है। ये जो टाइप है इसमें विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया रहता है। तो इस सवाल को सबसे अच्छा तरीका जो है सॉल्व करने का वो है 100%। आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, इसको पहले मेथड से भी कर सकते हो, बस अंतर ये है कि अंतर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट अप्रोच है एग्जाम के हिसाब से वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जिस मेथड से हम सवाल करते हुए आ रहे हैं उस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन वही बात है, दूर खड़ा व्यक्ति को तलवार से मारने जाओगे तकलीफ अपनी को होगी, पर चलो उसके बाद बंदूक हो। तो बात समझ में, मैं कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है हर एक सवाल की अपनी एक कंप्लीट अप्रोच होती है, सही अप्रोच होती है जिससे सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो उन्हीं अप्रोच से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी आपको विक्रय मूल्य का अंतर दिया हो तो आप 100% लेके करो, बहुत आसान पड़ेगा। हमने मान लिया कि हमारा जो किराया मूल्य कितना है 100%। हमने मान लिया हमारा जो किराया मूल्य है सीपी है कितना है 100%। हमेशा बोलूंगा कोई जरूरी नहीं 100% माने, आप कोई भी मान सकते हो, लेकिन 100% एक सबसे आसान वैल्यू होती है। इस पे जितना परसेंट निकालोगे उतना ही परसेंट निकल के आता है, इसलिए हम 100% मानते हैं। ठीक, अब याद रखिए इस पर आपने 18% का लाभ कमाया, आपने इस पे 18% का लाभ कमाया, प्रॉफिट मतलब लाभ कमाया। ठीक, तो 100 का 18% निकालोगे तो 100 का 18% 18 ही निकलेगा, तो आप कितने बेचोगे? 118 में बेचोगे। अब आप बोलते हो कि आपका पहला विक्रय मूल्य आ गया, अब आपका दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब मतलब ज्यादा रही सी आप बोलते नहीं भाई मैं तो कोई भी प्रॉफिट में नहीं बेचूंगा। जब कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा या कितने परसेंट लॉस होगा? 0%। जब 0% होगा तो आपको पता है जो लागत मूल्य रही होगी उसी मूल्य पर आपने बेच दिया होगा। क्योंकि अगर ये पेन 100 रुपए का है, इस पर आपको कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं चाहिए तो कितने बेचोगे? 100 में ही बेचोगे जो आपका लागत मूल्य है। तो प्रॉफिट लॉस नहीं चाहिए था, जितना 100 मूल्य था उतने बेच दोगे। अब आप देखो पहले आपने 118% बेचा, आपने 100% बेचा, तो दोनों के विक्रय मूल्य में कितने रुपए का अंतर है? 99 रुपए का अंतर है। ये 99 रुपए का अंतर क्यों है? क्योंकि इन दोनों विक्रय मूल्य के बीच में कितने परसेंट का अंतर है? तो आप बोलो 118% ये 100%, कितना परसेंट का अंतर है? 18% का अंतर है। 18% के अंतर के होने के कारण यहाँ पे कितने रुपए का अंतर क्रिएट हो गया? 99 रुपए का। बात समझ में? जब इस बात को समझ, ये 118% था, ये 100%। 118% पे 100% है, जब 118% से 100% पे गया तो इसका कितना परसेंट का मान कम हो गया? 18%। अगर इसका 18% क्या है? प्रॉफिट परसेंट है। अगर इसका 18% प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ परसेंट कम हो गया तो मेरे बच्चे इसके पैसे में भी अंतर आएगा, और पैसे में कितने रुपए का अंतर हो गया? 99 रुपए का अंतर हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो 99 रुपए का अंतर आ रहा है वो इस 18% के कारण आ रहा है। क्योंकि अगर प्रॉफिट परसेंट कम नहीं होता तो पैसे कम नहीं होते। मैं ये भी बोल सकता हूँ अगर पैसे कम नहीं होते तो प्रॉफिट परसेंट कम नहीं होते। तो एक दूसरे, ये जो है ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर ये कम हो तो ये भी कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसलिए मैंने दोनों को बराबर करार कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, काट दो भाई, 9 से काट दो 2 बार, 9 से काट दो 11 बार, 2 पे 11 तो 1 पे कितना? 5.5। 1 पे 5.5 तो किराया मूल्य पूछा, किराया मूल्य कितना मान है? 100। 100 का गुणा इस साइड कर दो, 100 गुणा से कितना है? 7.5। सबसे आसान तरीका इस सवाल लगाने का यही है, इससे आसान तरीका कुछ नहीं होता। अगर आपका अंदर दिया विक्रय मूल्य तो सबसे आसान है। ठीक है, कहो बात समझ में आई कि नहीं आई? कहो। इससे आसान तरीका और है, लेकिन ऐसे कर समझो बात। ठीक है, फिर आसान तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन जब अगर हम बात तब हम उस तरीके से बात करेंगे जब फ्रैक्शन वैल्यू दी हो, मतलब
7 से 1/2, 3 से 4/2 रेशियो मेथड से कर लूंगा, मैं दूसरे मेथड से बता दूंगा। मेरे पास एक सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे खुद नहीं पता कितने मेथड है, मैं सही बताऊं, लेकिन बेवकूफी है बच्चों को 7 से 8 मेथड से पढ़ाना, कोई मतलब नहीं। एक सवाल को आप 2 से 3 तरीके से पढ़ाओ। एक तो बेसिक बता दो, ठीक, बेसिक यदि आपको आ गया ठीक है, तो फिर डायरेक्ट अप्रोच लाना चालू करो। ज्यादा मेथड सीखने से कोई मतलब नहीं है। मैं इसको 2-3 तरीके से और बता सकता हूँ, लेकिन कोई भी मतलब नहीं। ये तरीका सॉल्व करने का बहुत सही तरीका, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे तुम लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं भाई, समझ में आई बात? आगे देखो, एक सवाल में देखो, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 4% नुकसान पर बेचता है। यदि वह सिर्फ 49.50 रुपए अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ये तो और आसान सवाल है, कर दोगे मेरे हिसाब से? क्या मैं ही बताऊं? लगा लो, अच्छा बन जाए तो अच्छी बात, लगाओ, ट्राई करो। स्क्रीन पर है सवाल। देखो 100% मान लो किराया मूल्य, 4% का नुकसान, तो कितने बेचोगे? 96% में। फिर आपने कितने रुपए अधिक में बेचा? आपने 49.50 49.50 रुपए अधिक में बेचा, तो प्रॉफिट परसेंट बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया? ये 4% नुकसान माइनस में लॉस, तो 5% बढ़ गया। तो 5% मतलब कितना? 105%। तो आप देखोगे कि दोनों विक्रय मूल्य कितने का अंतर है इनके बीच? 49.50 का अंतर है। अगर 49.50 रुपए का अंतर है मेरे बच्चे, तो परसेंट में भी कितने का अंतर है? देखो 9% का अंतर है। 9 से काट तो 9 का 9, 9 पंजे 45, 4 बच गए, 9 पंजे 45, 0 का 0। कितने नंबर से पहले पॉइंट है? 2 नंबर से पहले पॉइंट, 2 नंबर से पहले पॉइंट। किराया मूल्य कितना? 100%, 100 का गुणा कर दो, इस साइड 100 गुणा इस साइड 550। हर एक को तो 550 आ रहा है। पता नहीं मेरे बच्चे ने सीट बनाई इस प्रकार से बनाई है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट में सीखना है तो। कहो बात समझ में आई कि नहीं आई? 96 ये विक्रय मूल्य के अंदर परसेंट वाला पे करते 1 का जो गुणा कर दिया 100 का, ये आपका यही है। और कोई समस्या समझ में? बताओ भाई, कमेंट करो समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे देखो, 6वां सवाल देखो। 6वें सवाल में कुछ मिस्टेक है, वो सुधार लेना, बोल देता हूँ। देखो सवाल देखो, देखिए 6वां सवाल देखिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। सवाल को थोड़ा ठीक करना, मैं बोल देता हूँ। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसको 77 रुपए अधिक नहीं, कम आएगा वहां पे, यदि वह इसको 77 रुपए कम में बेचता तो उसे 9% लाभ नहीं होगा, हानि आएगी। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसको 77 रुपए कम में बेचता तो उसे 9% की हानि होती। तो 26% के लाभ पर बेचने के लिए उसको इसे किस दाम पर बेचना होगा? ठीक है, यही सवाल है बच्चों, कुछ नया नहीं है। देखो सिखाता हूं आपको। सबसे पहली बात, क्या पैसे विक्रय मूल्य में अंतर दिया है? 77 रुपए कम बेचने का मतलब है कि जो पहला मूल्य था, जिस मूल्य में आपने पहले बेचा था, अब उससे अभी के हिसाब से, अब उससे कंपैरिजन में अभी का जो प्राइस है वो 77 रुपए कम है। मतलब जो पहले का प्राइस था उसमें और अभी के जो प्राइस में है, कितने का अंतर? 77 रुपए का अंतर। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। अब सबसे पहले विक्रय मूल्य कितना मानोगे? क्रय मूल्य कितना मानोगे? 100%। ठीक, आपने इसको पहले कितने परसेंट लाभ में बेचा? आपने बेचा पहले 5% लाभ में, 5% प्लस वाला प्रॉफिट, तो कितने बेचोगे? 105। फिर आपने इसको इसी विक्रय मूल्य को 77 रुपए कम में बेचा, 77 रुपए कम में बेचा। जब 77 रुपए कम में बेचा तो आपको पता प्रॉफिट परसेंट कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो आप यहाँ पे देखो कितना परसेंट कम हो गया? 9% कम हो गया। सवाल चेंज करें, 9% कम होगा, कितने बेचोगे यहाँ पे आप? 91%। ये माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, बताना चाह रहा हूँ 77 रुपए कम हो गया इसलिए प्रॉफिट परसेंट कम हो गया, तो कितना हो गया? 91% हो गया। तो ये 77 रुपए जो कम हुए हैं, जो 77 रुपए कम हुए हैं वो किस पे डिपेंड करता है?
₹77 किस पे कम करता है? जो प्रॉफिट परसेंट कम हो गया। तो आप देखो 105 से 91 होगा, कितना प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ परसेंट कम हो गया। तो आप बोलोगे 9 और 5 14% कम हो गया। यही मतलब है। ये जो होता है ना, इनके बीच का अंतर होता है हमेशा। 105 से 91 हो गया, कितना परसेंट कम हो गया भाई? देखो 91 से 105, ये 9 और 5 कितना 14 कम हो गया, और 14% यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे कितने रुपए कम हो गए? 77। तो 14% की वैल्यू कितनी है? ₹77। कहो यहां तक कोई समस्या? और आपसे अब देखो 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 से काटो 11 बार, एक का मान कितना आएगा? ₹5.5। आप आखिरी में पढ़ो, आखिरी में क्या दिया है? आखिरी में दिया है कि 26% के लाभ पर आप वस्तु को कितने बेचोगे? भाई 100% की चीज है, 26% का लाभ चलो कितने बेचोगे? 126% बेचोगे। तो 126 का मान निकालना है। तो क्या करोगे? 126 से गुणा यहाँ पे कर दो, 126 से गुणा यहाँ पे कर दो, ये गुणा कर दो। कितना रहा देखो आप, मैं भी गुणा कर देता हूँ। क्या आ गया? 693। आवाजें आ रही होंगी कोई बोल ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े। समझ में आ रही बातें? जब विक्रय मूल्य पे अंतर दिया तो 100% कर देना, सबसे आसान होता है। अब इसी टाइप पर एक सवाल और आता है, वो और देख लीजिए। इस सवाल की भी कहानी, जो अपन 7वां सवाल, 7वां है, 7वां सवाल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी भी कहानी है। जब मैं 2015 में तैयारी कर रहा था, स्टार्ट करी थी, मतलब 2015 में मैं तैयारी करना चालू कर दिया था उस समय। तो 2015 में ये सवाल मुझे मिला, ये जो क्वेश्चन है, मैंने अपने मामा से पूछा और मामा को भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने किया, मैंने जुगाड़ लगा के जैसे भी कर तो लिया, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे किया। ये जो सवाल हम जो करने जा रहे हैं, ये सबसे पहले आया था कैट में, फिर उसके बाद एसएससी, फिर बैंकिंग में आने लगा, फिर बैंक में। अब इसका चलन इतना ज्यादा हो गया है कि नीचे लेवल पे भी ये सवाल आने लगा, जैसे आपके पुलिस हो गया, स्टेट लेवल पुलिस हो गया, या कोई भी एग्जाम में ये सवाल हर एक एग्जाम में आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टाइप। तो आज मैं कोशिश ये करूंगा, जितनी परेशानी मुझे गई थी इस सवाल में, आज मैं आपको इसे इतने अच्छे से सिखा दूं इस सवाल को कि आपको कभी कोई दिक्कत ना जाए इस सवाल को समझने में। रटाना चाहता हूँ सवाल को मैं आपको, देखो समझना। सबसे पहली बात तो आप 2-3 चीज सीख लो। 2-3 चीजें क्या है? जैसे मैंने आपसे बोला कि 100% का यदि मैं 10% निकालूं, मैं ये नहीं बोला कि 10% लाभ पर या 10% हानि पर, मैं बोल रहा हूं कि 100% अगर मैं 10% निकालूंगा मेरे बच्चे, तो वो 10% निकल के आएगा। फिर आप लाभ पे बेचोगे तो 110 हो जाएगा, हानि बेचोगे 90 हो जाएगा, वो बात की बात है। मैं बस आपसे ये बोल रहा हूं कि 100% का अगर 10% निकालते तो कितना आएगा? 10% आएगा। कैसे आएगा? आप देखो 100%, 10%, 10 बटे में कितना? 100। ये 100 से 100 कट गया, तो जितना मान बचा था उतना ही आ गया, 10% आ गया। इसलिए हम 100% लेते हैं, क्योंकि जो नीचे जो परसेंट की वैल्यू होती है वो बटे में 100 के हिसाब से कंपेयर होती है। तो बटे में परसेंट हटता, बटे में कितना था? 100। तो हम 100 इसलिए लेते हैं कि 100 से 100 कट जाता है, जितना मान आप देख रहे हो उतने निकल के आ जाता है, इसलिए हम 100 लेते हैं। अब दूसरी बात, तो आपने देखा 100% का 10%, 10 आया। वैसे 100% का अगर मैं 20% निकालूंगा तो कितना आएगा? 20% आएगा। ठीक। अगर मैं 100% का 30% निकालूंगा तो कितना आएगा? 30% आएगा। ठीक है। तो आपने देखा 100% का 30% कितना आएगा? 30 ही आएगा। कैसे? 100% का 30% निकालोगे, 30% बटे में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 30% बचेगा। कहो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 100% का जितना भी निकालोगे, 10 निकालो, 20 निकालो, 30 निकालो, 50 निकालो, 120 निकालो, जितना मान निकालोगे उतना ही निकल के आएगा, क्योंकि बटे में 100 आता है, 100 से 100 कट जाता है। लेकिन बच्चे
अगर मैं यहाँ पर मेरी बात देखना, अगर मैं 100% के बजाय 110% का 10% निकालने की बोलूं तो बताओ क्या 10% आएगा? अब 10% नहीं आएगा क्योंकि बटे में 100 आएगा और ऊपर तो 100 है ही नहीं, मतलब इसके पास तो 100 नहीं। मेरी बात इतनी सीधी कहने का मतलब यह है कि 100% का 10% तो 10 होगा, लेकिन 110 का 10% 10 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है अब 100 से कुछ ज्यादा हो चुकी है। अब कुछ ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इससे कुछ ज्यादा आएगी। कैसे निकालते हैं? 110% इंटू 100% मतलब 100 बटे 10 बटे सॉरी 100 1 0 0 कटे 1 0 से 0 कटे कितना बच गया? 11%। कुछ ज्यादा आया कि नहीं? कुछ ज्यादा इसलिए आ गया क्योंकि ये भी कुछ ज्यादा इसके हिसाब से। अगर मैं 120% का 20% निकालने की बात कहूं तो बताओ क्या 20% आएगा मेरे बच्चे? नहीं, अब कुछ ज्यादा आएगा। अब कुछ ज्यादा इसलिए आएगा कि 120 100 से कितना ज्यादा है भाई? 120 100 से ज्यादा है। जितना ज्यादा होगा उस ज्यादा के कारण कुछ ना कुछ ज्यादा वैल्यू में मिलेगा। तो निकाल लेते कितना है। 120% इंटू 20% 20 बटे में कितना? 100। तो आप देख पा रहे हो 0 0 बटे 0 12 में कितना? 24% आएगा। कुछ ज्यादा हो गया ना, 4% ज्यादा हो गया। 4% ज्यादा क्यों हो गया पता है? क्योंकि यहाँ पे 120 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा। तो 20 ज्यादा होने के कारण उसकी परसेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि 100% पे यदि आप कोई भी वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू उतनी ही आएगी। लेकिन अगर 100 से वैल्यू चेंज हो गई, मतलब मान लो कि बढ़ गई, तो वैल्यू भी कुछ और में होगी, बढ़ जाएगी, बात की बात है। अगर वैल्यू कम हो गई तो वैल्यू कुछ और होगी, मतलब घट जाएगी। वो भी बात करेंगे फिर से, ठीक है। फिर से बोल दूं, अगर 100% की वैल्यू होगी तो उस पर जो भी वैल्यू निकालोगे वही निकल के आएगी। लेकिन बच्चे अगर 100% नहीं है, अगर वैल्यू कुछ और है, तो परसेंट की वैल्यू भी कुछ और निकल के आएगी, ठीक है। इतनी बात आप समझ में आ गई मेरी, ठीक। देखो अब कैसे करना सवाल, अगर ये चीज सीख गए हो तो सवाल आसान हो गया। देखो 7वां सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु को 22% के लाभ पर बेचता है। वही बात, अगर क्रय मूल्य को मैं मेरे बच्चे क्रय मूल्य को अगर मैं 100% मान लूं, क्रय मूल्य कितना माना? 100% मतलब सीपी, और 22% के लाभ पे बेचना चाहता हूँ, 22% के लाभ पे, तो 100% का 22% कितना आएगा? 22 ही आएगा। तो कितने बेचूंगा? 22 जुड़ जाएगा, मतलब कितने बेचूंगा? 122 में। इसलिए मैं डायरेक्ट बोल देता था 100 पर 22% का लाभ मतलब कितने बेचूंगा? 122% में। ऐसा क्यों? 100% का 22% 22 ही निकल के आएगा, तो 22 का लाभ कमाऊंगा तो 100 और 22 कितना? 122 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ले लेता 100 पे 22 का लाभ मतलब 122%, ठीक है। आगे पढ़ो क्या बोलता है। यदि वह वस्तु को 12% कम मूल्य पर खरीदता, देखो बच्चों, अगर वह वस्तु को 12% कम में खरीदता, देखो मेरी बात समझना, मैं पहले गया मार्केट, कोरोना से पहले की कहानी है, पहले कोई ये जो पेन था वो उसका प्राइस 100% था, तो 22% के लाभ में मैं इसको 122% में बेचता था। लेकिन क्या हुआ, इस कोरोना के काल के कारण मार्केट की प्राइस क्या हो गई? कम हो गई, मार्केट प्राइस कम हो गया। तो मार्केट प्राइस कम होने का मतलब है जो भी चीजें पहले जिस दाम में आती थी अब उससे कम दाम में आएगी। तो वही कहानी यहाँ पे हुआ, पहले 100% में कोई चीज आ रही थी, तो अब वही दाम कितने परसेंट कम में आ रहा है? अब वही दाम 12%, अब उसी चीज का दाम कितना परसेंट कम हो गया? 12% कम हो गया, मतलब लेस, कम हो गया। तो 12% कम हो जाएगा तो 100 का 12% कितना आएगा? 12। तो 12 कम में मिलेगा, मतलब कितने में मिलेगा? 88% में मिलेगा। कहो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब 12% कम में मिलेगा, अब कितने मिलेगा? 88%। तो मतलब अब इस पेन का जो मूल्य है मुझे अब कितने का पड़ रहा है? 88% का पड़ रहा है। पहले कितने का पड़ रहा था? 100%। लेकिन अभी का जो पेन का मूल्य है वो परसेंट में कितना है? 88% है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आगे बोलते हैं, और 25% के लाभ पर बेचता है तो उसे 66 रुपए कम मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं 25% के लाभ पर, मेरे बच्चे 25% का लाभ, आपको पता है 25 का प्रॉफिट, मतलब 25% का जो लाभ होगा, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस काय पे होता है? सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो काय पे होता है? सीपी पर होता है, मतलब क्रय मूल्य पर होता है। मेरे बच्चे बताओ,
अब तुम्हारी जेब की जो लागत मूल है वो 100% है कि 88% है। तो आप बोलोगे सर अब जो लागत मूल आपकी जेब से लगी वो कितना है, 88% लगी है। तो 25% का प्रॉफिट 100% पे होगा कि 88% पे होगा, तो आप कहोगे 88% पे होगा। तो जो 25% का प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 88% का होगा। ये कितना लिखे, 25 है 22 है, 25% ना प्रॉफिट मतलब लाभ, प्लस ही करूंगा कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो 25% का आपको प्रॉफिट कमाना है वो किस पे कमाओगे, 88% में। क्या 100% के हिसाब से कमाओगे, नहीं ना, अब तो इसके हिसाब से कमाओगे क्योंकि आपकी जो लागत मूल है सीपीयू कितना है, 80%। ठीक, लेकिन अब आप बात समझिए, जैसे कि 100 का 22% तो 22 था, लेकिन क्या 88% का 22%, 88% का 25% 25 होगा, नहीं, कुछ कम होगा। जब कितना होगा, 88% का निकालो 25% अब कितना होगा, एक बार 4 से काटो 22 बार, कितना परसेंट होगा वो, 22% होगा। कहो बात समझ में आएगी नहीं, कोई वस्तु 100% की थी, 22% लाभ पे 122 में बेच दिया, 12% कम में 88 में खरीदा, मेरे को 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 25% 100 के हिसाब से है, लेकिन जो 25% 88 के हिसाब से वो कितना है, 22% है। जो मैं है तो 25% ही, लेकिन जो 25% की न्यूमेरिकल वैल्यू है 88% के हिसाब से वो है कितनी, वो 22 है। तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 22 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, डायरेक्ट समझिए, 25% प्रॉफिट, तो 2500 के हिसाब से हमें देखना, किसके हिसाब से, 88% के हिसाब से देखना है। 88% के हिसाब से 25% की जो वैल्यू वो कितनी है, 22%, तो 22 जोड़ दो, 28 में 22 कितना हो गया मेरे बच्चे, 110%। बस खत्म सवाल। कितने का अंतर है इनके बीच, पैसे में कितने का अंतर आया है, 66 रुपए कम का, कहा ना 66 रुपए कम, और परसेंट में कितने का अंतर है, 122 और 10 कितना, 12%। 12% की वैल्यू कितनी आ गई, 66, तो बोलूंगा 12% वाला कितना, 66, 6 से काट दो 2 बार, 6 से काट दो कितने बार, 11 बार, 1 से काट दो 2 से काट दो कितने, 5.5। किराया मूल्य निकाले, किराया मूल्य सदैव कौन सा निकालेंगे अपन, 100% से निकालेंगे। किराया मूल्य कौन सा निकालेंगे, 100%, वास्तविक किराया मूल्य 100, 100 का गुणा सेट करो, 100 गुणा सेट करो, 5.5 × 100 कितना, 550। मेरे बच्चे धीरे धीरे सीख जाएंगे, डरना मत, बस लिख लो मेरे साथ, धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, डरना मत बस। चलो नेक्स्ट लिखो, समझ में आ रही है ना कहानी भाई, समझ में तो आ रहा है ना। चलो आगे देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को 2% लाभ पर बेचता है। देखो आसान, देखो ये 100%, ये 100%, 2% के लाभ पे 2%, 100 का 2%, 2 तो कितने बेचोगे, 100 का 2 तो कितने बेचोगे, 102% बेचोगे। अब वो बोलता है कि वह 20% कम मूल्य पर खरीदेगा। भाई खरीदेगा क्या, ये तो बेचने वाली कहानी, खरीदेगा कहां पे, यहां पर खरीद के लाया था, ये तो बेचा है, वह अब 20% में खरीदेगा, कम में खरीदेगा। तो खरीदा कितने में था पहले, 100% में, आप किसी को कम में खरीदेगा कितना, 20% कम में खरीदेगा, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो तो 20% कम में खरीदेगा, कितने में खरीदेगा, 80% में खरीदेगा। और 80% में जब खरीदता है तो उसे 9 और वो 9 रुपए अधिक में भी बेचेगा। यदि वो 9 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे कितने का लाभ होता है, 35% का लाभ होता है। तो उसे कितने का लाभ होता है, 35% का लाभ होता है। तो 35% का लाभ किस पे होगा, 80% पे होगा। देखो समझो, 100% पे 2% का लाभ, 102 बेचा, 20% कम में खरीदेगा, मतलब पहले 100 में खरीदा था तो अब 20 कम में खरीदेगा, मतलब खरीदेगा 80 में। 9 रुपए, यदि 9 रुपए ज्यादा बेचेगा, बेचेगा कहां पे, इसके हिसाब से बेचेगा जहां बेचा था। अगर 9 रुपए ज्यादा बेचता तो 35% का लाभ होगा। तो 35% का, 9 रुपए ज्यादा बेचता तो 35% का लाभ होगा। तो 35% का लाभ कहां पे होगा, किराया मूल्य पे होगा, सीपी पे होगा। तो आपका किराया मूल्य अभी एक्चुअल में आपका सीपी कितना है, 80%। 100% तो लाभ कितना है, 80%। 80% का 35% कितना होगा, निकाल लो। तो ये 100 के हिसाब से 35 बटे में 100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 7 35, 7 चौके 28, कितना होगा मेरे बच्चे, 28% होगा। तो
80 और 28 कितना होगा, 108 होगा। तो आप देखो इन दोनों बीच में कितने का अंतर है, 6% का अंतर है। इसको 6%, यहाँ पे कितने रुपए का अंतर, 9 पे। 3 दूनी 3 तिरे का, 2 पे 3 तो 1 पे कितना, 1.5, 1 पे 1.5 तो क्रय मूल्य निकाले, क्रय मूल्य हमेशा कौन से निकालेंगे, 100%, वास्तविक एक्चुअल। 100 का गुणा 60, 100 गुणा 150 रुपए। बोलो अब समझ में आई कि नहीं बात? अब मुझे लगता है अब तो समझ में आ गया होगा। बोलो भाई, कहो मेरे प्यारों, समझ में आया कि नहीं आया? 90 सवाल है, प्यार से बैठो, प्यार से लिखते रहो, सीखते चलो। एक सवाल, अब अगला सवाल आपको ट्राई करना है, मस्त सवाल है। पढ़ो भाई, स्क्रीन पर आपके सवाल है, पढ़ो। एक दुकानदार किसी वस्तु को X रुपए में खरीद कर, मतलब आपको जो सीपी दिया है, मतलब क्रय मूल्य जो दिया है कितना, X रुपए है। X रुपए में खरीद कर एक दुकानदार एक वस्तु को X रुपए में खरीद कर Y रुपए में बेच देता है। Y रुपए में बेच देने का मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, Y रुपए में बेच देता है। ठीक है, X रुपए में खरीदा, Y रुपए में बेचा। फिर आगे बोलता है और बेचता है, और 8% लाभ होता है, 8% का लाभ होता है। X रुपए में खरीदता है, Y रुपए में बेचता है, तो 8% का लाभ होता है। यदि मैं इसको 100% मान लूं तो 8% का लाभ मतलब कितने बेचूंगा, 108% में बेचूंगा। ठीक, सही है। फिर बोलते हैं यदि x का मान 4% कम होता है, यदि x का मान कितना मान है, 100%, यदि 100% में 4% कम कर दूं तो कितना जाएगा, 96% हो जाएगा। कितना जाएगा, 96% जाएगा। और y का मान 27 रुपए, y का मान 27 रुपए बढ़ा दूं, 27 बढ़ा दें यहाँ पे, y का मान 27 रुपए यदि बढ़ा देता हूं तो मुझे कितने का लाभ होता है, पढ़ो, 18 सहित 3/4% का लाभ होता है। 18 सहित 3/4% का लाभ होता है। तो x का मान क्या होगा, मतलब x का मान मतलब 100% का मान पूछा है। ठीक है, आसान, निकाल दो। अरे बात सुन भाई, x y में बेचता तो 8% का लाभ, मतलब अगर मैं इसको 100 मान दूं, कितना होगा, 108 होगा। 4% कम में मतलब 96 में खरीदूंगा। 27 रुपए ज्यादा बेचने की बात होती, कहाँ पे बेचूंगा, यहाँ पे बेचूंगा, तो मुझे लाभ कितने का हुआ, 18 से 3/4% का लाभ हुआ। लाभ निकाल को प्रॉफिट लॉस कर, तो सीपी को क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य कौन सा तुम्हारा, सीपी को, तो 96, तो उसमें होगा 18 से 3/4 किसके हिसाब से, 100 के हिसाब से। तो 96 का 18 से 3/4 कितना होगा, देख लो, निकाल लो। 96% का 18 से 3/4, 18 से 3/4 निकालना है। 18 जो के 72, 72 दिन 75, 75 बटे में कितना, 4%, जब हटेगा बटे में कितना आएगा, 100। 25 दिया 75, 25 चौके 100। 4 से काटो इसको कितने बार, 24 बार, और फिर 4 से काटो 24 को कितने बार, 8 बार। 8 दिया कितना हो गया, 8 दिया, गलत आ रहा है क्या, गलत आ रहा है बेटा, फिर से काटो। 96% का 18 से 3/4 निकालना है, तो 18 चौके 72 है ना, 72 3 कितना, 75, 75% बटे में 4%, जब बट आएगा बटे में कितना आएगा, 100 है ना। 25 दिया, 25 चौके 100, 4 है ना। 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8, 1 बटे 4 चौके 16। 4 से काटूंगा तो 4 6 24 होता है ना, 8 बार काट दिया था। 6 दिया कितना, 18। हाँ अब सही है, कोई तो बढ़ कैसे गया, कम ही आता ना। ठीक, तो 96 का 18 से 3/4% कितना है, 18% आया। तो जो 18 से 3/4 था वो 100 के हिसाब से था, बट 96 के हिसाब से कितना, 18 है। तो 96 और 18 कितना जाएगा, जोड़ दो। 96 और 18 कितना, ये आएगा मेरे बच्चे 8 और 6 14, 14 का 4 कैरी होगा 1, 9 10 11, 114% आएगा। ये 27 रुपए का अंतर, इनके बीच में कितने का अंतर आएगा, 108 और 114 में। तो 108 और 114 में अंतर आएगा मेरे बच्चे
6% का, यहाँ पे 6% का अंतर आएगा। रुपए में कितना? 27 रुपए। काट दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बोल रहा हूँ, गिनाने लग गया तो 3 दूनी 6, 3 से काटो कितना? 9 का 9 दिया 27, 2 पर 9 तो 1 पे कितना आएगा? 4.5, सही है ना? 3 6 3 9 27, 2 पर 4.5, 100% का मान निकालो, 100 का गुणा सेट करो, 100 गुणा सेट कर दो, 100 का गुणा सेट करो तो ये आएगा 4.5 इंटू 100 कितना आएगा? 450 रुपए। उम्मीद करता हूँ यही आपका आंसर होगा। सही है। कहो बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी बातें, आसान है सवाल। लिख लो इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल ट्राई करें, आपकी स्क्रीन पर है, ट्राई करें। एक दुकानदार 350 वस्तुओं को 39 रुपए प्रति वस्तु की दर के हिसाब से खरीदता है। ठीक है, सवाल पढ़िए, ट्राई करें आप। मैं भी ट्राई करता हूँ। कहते हैं कि 350 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य खरीद के लाता है, 350 वस्तुओं मतलब सीप मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, खरीद के लाता है। 350 वस्तु खरीद के लाता है और प्रत्येक कितने खरीद के लाता है? 89 रुपए प्रत्येक, हर एक। हर एक 89 की खरीद के लेके आएगा तो टोटल उसको जो अमाउंट पड़ेगा वो कितने? हर एक 89 की है और कितनी खरीद के लाया? 350 की खरीद के लाया, तो 350 से गुणा कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो टोटल प्राइस निकल के जाएगा। फिर टोटल उसके जेब से कितने रुपए लगे? बात की बात। आगे देखो, अब आगे बोलता है और वस्तु के मूल्य को इस तरह अंकित करता है, मतलब वस्तु के मूल्य को इस तरह अंकित करता है कि यदि 275 वस्तुओं बिके, अगर 275 वस्तु, देखो 350 वस्तु लेके आता है, हर एक की वस्तु की कीमत 89 रुपीज है, तो 350 का टोटल प्राइस निकाल लेंगे कितने की पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि 275 वस्तुएं इस प्रकार से मूल्य संकेत करता है, अच्छे से पढ़िएगा ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वस्तुओं की मूल्य को इस तरह अंकित करता है कि यदि 275 वस्तुएं बिके, 275 वस्तुएं बिके तो 21% का लाभ होगा। बिके और वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि यदि 275 वस्तुएं बिके तो 21% का लाभ होगा। वो कहने का मतलब ये है, अगर 275 वस्तुओं को अकेला वो केवल बेचे तो 21% का लाभ होगा, तो 21% का लाभ होगा, 21% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो तुम ये जान लो कि 350 वस्तु लेके आए, टोटल कितने की पड़ी होंगी वस्तुएं? टोटल वस्तु पड़ी होंगी 31,150 रुपए। ये बस देखना है, इसे गुणा भाग मत मिलाना, ये गुणा का कितना गया। अब वो बोलता है अगर 275 वस्तु का ऐसा अंकित करता हूँ मूल्य कि अगर वो 275 वस्तु बेचेगा तो उसे 21% का लाभ होगा, तो टोटल आपका जीएस लगा कितना है? 31,150। अगर 31,150 रुपए मूल्य पड़ा है आपके जेब से, 21% का लाभ चाहते हैं तो इसको कितने में बेचना पड़ेगा? 121% में बेचना पड़ेगा। इस टोटल प्राइस का आपको कितना परसेंट लेना पड़ेगा मार्केट से? 121% लेना पड़ेगा। अगर ये 100% मान लो 100% है तो 100% कितने बेचोगे? 121% बेचोगे। आपके जेब से ये लगा तो 100% का मूल्य, 21% का लाभ चाहते हो तो 121% निकाल लेना, या तो इसका 21% निकाल के जोड़ दो या इसका डायरेक्ट 121 निकाल दो तो 21% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बना यहां से देखो कितना है, गुणा करो भाई, 37,691.5 रुपए, ये 9 है, इतना पड़ा, ठीक है। गुणा भाग नहीं करना, मैं आपको ये सवाल इसलिए करा रहा हूं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सवाल जिस पर्पज से दिया था, जिस पेपर में आया था, वो लोग ये चाहते थे कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करें। ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सवाल को हम कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के पेपर में सवाल आएंगे तो हम इसको कैसे करेंगे, अगर ऐसे करने जाएंगे पागल हो जाएंगे। तो लेकिन बेसिक जान लो, 350 वस्तुएं थी, हर एक वस्तु 89 रुपीज की थी, 350 वस्तु कितनी की पड़ेंगी? इतनी की पड़ेंगी। अगर मैं 275 वस्तु बेचूंगा अकेला तो 21% का लाभ कमाऊंगा, मतलब इतना रुपए जो मेरे पास है उस पर 21% का लाभ कमाऊंगा, मतलब कितने बेचूंगा? 37,691.5 बेचूंगा। अब आगे पढ़ो, आगे क्या बोलता है।
आगे बोलता है हालांकि 25 वस्तु खराब हो गई। अच्छा 25 वस्तुएं हो गई खराब, 25 वस्तुएं हो गई खराब, तो 25 वस्तु खराब हो तो कितनी बची? 325 वस्तु बची। उनका सीपी कितनी वस्तु बची? 325 वस्तु बची। तो बोलता है अगर 325 वस्तु उसी मूल्य पर बेचे, उसी मूल्य पर बेचे, यदि बिना बिकी हुई वस्तुएं अनुपयोगी हैं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, बहुत सामने सवाल है भाई, समझिएगा। 350 वस्तुएं इतने की पड़ गई, इतनी वस्तु बेचता है, 21% लाभ चाहिए तो इतने बेच दूंगा। बोलता है 25% अगर 25 वस्तुएं अगर खराब हो जाती है, अगर 25 वस्तु खराब हो जाती हैं और 325 वस्तु यदि आप उसी मूल्य पर बेचते हो तो आपको कितना % लाभ हो? किस मूल्य पर बेचता है? जिस मूल्य पर आपने बेचा है। मतलब यह है कि 275 वस्तुएं आपने कितने में बेची है भाई? 275 वस्तु आपने बेची है 37,691.5 रुपए में बेची है। तो एक वस्तु की कीमत यहां से कितनी आएगी? निकालो 37,691.5 बटन कितना? 275। जो काटो पीटो कितना आएगा बताओ?